अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही थी। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 7.2 को क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो आपके पास बच्चों क्या है कि एक ए और बी पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे पहले ए और बी पॉइंट बना लो और फिर उसके ऊपर ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ना, बिल्कुल उस जो ऐसी लाइन जो बिल्कुल उसको सेंटर से बाइसेक्ट करिए, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वो हो गया कि बाइसेक्ट करना 90 डिग्री के एंगल के साथ इसको बाइसेक्ट करिए। ठीक है, तो आपने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कि जबकि एक जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट्स ए और बी को आपस में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो यानी आपके पास जो इक्वेशन है, यानी इक्वेशन जो आपने बनानी है, इक्वेशन का याद है ना आपने क्या बनानी है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने जो हमने पहले भी सीखा था, वो क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चों ये जो x1 और y1 की वैल्यू है ना, वो ये वाली है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाली वैल्यू। अब ये ए बी का मिड पॉइंट है, यानी सबसे पहले यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। दूसरी बात आ गई m। अब m होता है सिंपल स्लोप, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं निकालना, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरीके से इसको सॉल्व क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ना मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बच्चों ए बी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है हमारे पास। सिंपल फॉर्मूला होता है ए बी के मिड पॉइंट का, मतलब किसी भी चीज के मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक हो गया। अब ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लो, मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद इसकी स्लोप निकालेंगे। अब जब स्लोप निकलेगी ना ए बी की, उस स्लोप को ना परपेंडिकुलर, लाइक अगर स्लोप परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है वो आपको फिर अगले स्टेप में चल के देखेंगे। ठीक हो गया। तो x1 3 आ गया और x2 आ गया 9, तो 3 प्लस 9 ओवर 2। y1 कितना आ गया 5 और y2 आ गया 8, तो 5 प्लस 8 ओवर 2 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 3 और 9 कितना हो गया 12 ओवर 2 और 8 और 5 13 ओवर 2 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या गया 2 1 2 और 2 6 12 और ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो सिंपली हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला मतलब आंसर क्या गया 6 और 13 ओवर 2 मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो मिड पॉइंट आ गया ए बी का। ठीक है, अब आगे निकालना है। सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं ए बी की, फिर उस स्लोप को परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको आता है ना, स्लोप ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला याद है क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वो इक्वल टू होता था, यहाँ पे लिख लो चाहे m के। तो m पहले लिख लो स्लोप। तो y2 यहाँ पे है ना, y2 क्या है 8 है और y1 क्या है 5, तो 8 माइनस 5 ओवर x2 9 है और x1 3 है, 9 माइनस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 में से 5 माइनस किया तो आ गया 3 और 9 में से 3 माइनस किया तो आ गया 6 आ गया। ठीक हो गया। तो 3 1 3, 3 2 6 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास स्लोप, सिंपल जो स्लोप की वैल्यू आ गई 1/2। हमने निकालना है कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये जो लाइन है ए बी के परपेंडिकुलर है तो उसकी अब स्लोप निकालनी है। तो वो स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन, वो क्या है बच्चे परपेंडिकुलर है टू ए बी। तो ए बी के परपेंडिकुलर है तो उस स्लोप का, यानी अगर कोई वैल्यू परपेंडिकुलर हो ना, कोई स्लोप परपेंडिकुलर हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो जो आपकी स्लोप है ना उसको -1/m लिख दो। तो अगर स्लोप परपेंडिकुलर है उसको देखना है कि वो परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी है, तो जो आपके पास स्लोप आएगी उसको -1 और डिवाइड बाय वो स्लोप जो आपके पास आई है वो लिख दोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दोगे -1 ओवर स्लोप क्या है आपके पास 1/2 आई, तो 1/2 लिख दी, 2 ऊपर चला गया तो हमारे पास सिंपली जो परपेंडिकुलर स्लोप आ गई ए बी के लाइन के वो आ गई -2 आ गई। ठीक हो गया। तो आपने इक्वेशन बनानी है, तो आप लिख लो नाउ इक्वेशन ऑफ
परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ना ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब उसकी स्लोप क्या आ गई, हैविंग स्लोप -2, एंड जो पॉइंट है वो कितना आ गया, मतलब थ्रू जो है थ्रू जो हमारे पास पॉइंट आया वो क्या आ गया 6, और 13/2 वो कितनी आ गई, अब लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये परपेंडिकुलर स्लोप है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइस परपेंडिकुलर निकाले ना, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर हैविंग स्लोप दिस एंड थ्रू पॉइंट दिस, ये निकालना, तो ये परपेंडिकुलर ये जो भी निकाला, ठीक हो गया। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक हो गया। तो y माइनस y1 13/2 आ गया, और ये m की वैल्यू -2 आ गई, और x एज इट इज, और x1 की वैल्यू 6 आ गई, ठीक हो गया। तो अब नीचे क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये सारे हो जाएगा सॉल्व। तो लिख लो मल्टीप्लाई बाय 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, 13 रह जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2 नीचे भी ऊपर, जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो चाहे लिखना है तो लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो -2, और चलो पहले वो 2 जो मल्टीप्लाई किया वो लिख लो, और -2, और साथ में x -6 लिख लिया, ठीक है। अब ये कटिंग हो गया तो 2y माइनस 13 और प्लस माइनस माइनस 2 2 4, और साथ में x -6, तो बस इसकी इक्वेशन बना लो। तो 2y माइनस 13 प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 24 आ गया, ठीक है। अब यहां तक इशू नहीं है, ठीक हो गया। ये माइनस इधर आके प्लस कर लो, और ये 2y इधर आके माइनस कर लो, या इसको इधर ले आओ क्योंकि 4x प्लस का बना लेते हैं। तो 4x प्लस का आ गया, 2y भी प्लस का ही रहा, और ये -13 आ गया, और ये -24 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 4x प्लस 2y माइनस माइनस प्लस, तो -37 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कि जब हमने इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली है, लाइन सेगमेंट जो कि पॉइंट ए और बी को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस, मतलब उसने पॉइंट दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो पिछले क्वेश्चन में स्लोप निकाली थी पॉइंट्स की, इस बार उसने स्लोप दी हुई है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसकी क्योंकि परपेंडिकुलर है तो पहले इसकी परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लेते हैं, और फिर उस पॉइंट को यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख लो सोल्यूशन, अगर अपनी आसानी के लिए लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। यहाँ पे जो x1 और y1 है वो पॉइंट, वो क्या है बच्चे, वो है हमारे पास -4 और -6 है, ठीक है। और जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप कितनी दी हुई है, -3/2, ठीक है ना, -3/2 दी हुआ है। लेकिन जो हमने रिक्वायर्ड लाइन है वो इस स्लोप के परपेंडिकुलर है ना, यानी परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप दिस। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है इस परपेंडिकुलर, मतलब जो हमने निकालना है, तो लिख लो रिक्वायर्ड line is perpendicular to a line having slope, कितनी स्लोप है, -3/2, तो वो आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा जो स्लोप आ जाएगी -1/m आ जाएगी, ठीक हो गया। तो -1 आ गया और m कितना आ गया, -3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हमारे पास स्लोप का आंसर आ गया। तो अब इक्वेशन बनानी है, तो लिख लो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, स्लोप कितनी है बच्चे, 2/3, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो पहले लिख लिया, तो बस स्लोप लिख लो 2/3, और साथ में लिख लो पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास करिए बच्चे, वो पास कर रही है -4 -6 से। तो इस कितनी आ गई, पहले फॉर्मूला लिख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y एज इट इज आ गया, -y1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1 -6 आ गया, ठीक हो गया, लिखा हुआ ना -6, और एज इट इज, और m की वैल्यू 2/3,
और साथ में x माइनस x1 की वैल्यू -4 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 2/3 और x प्लस 4 आ गया। ठीक हो गया। ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दो तो सिंपली आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई करवा दिया तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आ गया। ठीक हो गया। तो 3y प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 4 8 आ गया। ठीक है, क्योंकि x के साथ मतलब x को पॉजिटिव रखते हैं तो ये उठा के इधर ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x और माइनस 3y और ये प्लस का 8 पहले और माइनस का 18 बाद में, तो प्लस माइनस माइनस तो 2x माइनस 3y, मतलब 0 बाद में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। इक्वालिटी मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी 2y प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो लिख लो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर आप आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर होते रहें। बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड मतलब ये जो दी हुई है ये इसके पॉइंट से गुजरी है एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -4। तो जो परपेंडिकुलर की तो हमें समझ आ गई कि जो स्लोप होगी ना उसको -1/m से मल्टीप्लाई करना है। अब पैरेलल में क्या होगा, अगर स्लोप किसी लाइन के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर स्लोप उस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप वही रहेगी जो स्लोप गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर में सिर्फ -1/m से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो लेकिन जो पैरेलल होगा तो हम सिर्फ वही स्लोप को एज इट इज लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। तो सेम हियर जो x1 और y1 है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 और -5 और साथ में जो आपने जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो किसके इक्वल है, यानी m कह लो उसको, वो किसके इक्वल है -24 के। तो जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है, तो यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल है ना, तो जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है वो इसके पैरेलल है ना, तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल PARALLEL पैरेलल टू गिवन जो लाइन है उसके पैरेलल है ना, तो लिख लो। तो रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है तो लिख लो, यहां से हमें पता चल गया। सो रिक्वायर्ड जो स्लोप आ जाएगी, रिक्वायर्ड जो स्लोप आ जाएगी वो हमारे पास कितनी रहेगी, क्योंकि पैरेलल है तो वो स्लोप वही रहेगी। मैंने बताया था पैरेलल में स्लोप चेंज नहीं होती, परपेंडिकुलर में सिर्फ -1/m से आप मतलब उसको चेंज कर लेते हो। ठीक है, तो m स्लोप होती है और -1/m से लाइक उसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व कर लेते हो जो पीछे दो पार्ट्स में किया। ठीक हो गया। तो आपने सिर्फ अब इक्वेशन निकालनी है। नाउ लिख लो, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -24 किससे पास करिए, पासिंग थ्रू, इसे पास करिए बच्चों 11 और -5 इस क्या होगी, पहले फॉर्म वो इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक हो गया। तो y एज इट इज आ गया, y1 की वैल्यू कितनी -5 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी -24, क्योंकि पैरेलल है कोई चेंजिंग नहीं आई, x एज इट इज, और x1 की वैल्यू 11 आ गया। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू -24 को मल्टीप्लाई किया x से -24x माइनस माइनस प्लस, तो 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कर लो, 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 4 दा 4, 1 2 दा 2, 1 4 दा 4 और 1 2 दा 2, तो 2 6 4 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया प्लस का 2 6 4। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 24x प्लस का हो जाएगा, y पहले ही प्लस का है, प्लस 5 था और -2 64 है, तो इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस 24x प्लस y प्लस माइनस माइनस, तो 264 में से अगर आप 5 को माइनस करो तो सिंपली 259 इज इक्वल टू 0। तो विच इज द required
इक्वेशन। तो हमारे पास सोल्यूशन या इक्वेशन ये रिक्वायर्ड हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों।